अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे घर में होममेड केक रस, वो भी तवे के ऊपर। इसमें एक तो हम ना अंडा इस्तेमाल करेंगे, ना हम मैदा इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम वाइट वाला आटा इस्तेमाल करेंगे। हम इसके अंदर कौन सा आटा इस्तेमाल करेंगे ये आपको आगे चल के पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं घर में होममेड केक रस बनाना तो इस रेसिपी को आप पूरी देखें। जो लोग बाहर से बिस्किट मंगा कर खाते हैं और वो नहीं खाना चाहते बेकरी स्टाइल बिस्किट, मतलब वो मैदे से बने होते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालते हैं, आप इस तरीके से होममेड बिस्किट तैयार करें, वो भी घर के आटे से। ज़्यादा सारे आप बिस्किट तैयार कर सकते हैं। चलिए, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, खुशी होती है। और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें जो उन लोगों को मैदा पसंद नहीं है और वो घर के आटे से बिस्किट बनाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, केक रस वगैरह, तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैंने गंदम का आटा लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, 2 चुटकी नमक और 3 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो ये मैं आगे चल के बताऊँगी आप इसकी जगह क्या इस्तेमाल करें, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम मैंने येलो फूड कलर इस्तेमाल किए है, क्योंकि केक रस में थोड़े से येलो येलो होता है। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आप तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्सिंग करें ताकि तमाम आटे में चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, ठीक है। लेकिन ये एक बात आप याद रखें, जब आप गंदम का आटा इस्तेमाल करें और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मिल्क पाउडर इस्तेमाल करें, नमक वगैरह, तो आपने सबसे पहले स्टीनर की मदद से छानना है, ठीक है। छलनी से आपने छान लेना है। ऐसा ना हो कि आप सारी चीज़ें आप डाल दें और फिर रेसिपी बनाएं, रेसिपी आपकी ख़राब हो जाए। अभी तो मैंने आटा भी डाल दिया, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मिल्क पाउडर और येलो फूड कलर डाल दिए, ठीक है। स्ट्रेनर नहीं किया, आगे चल के मैं आपको छान के दिखाऊंगी इसके अंदर से क्या क्या निकलता है, काफ़ी चीज़ें निकल आती हैं। अच्छा, अगर आप वो गंदम का आटा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट वाला आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जौ का आटा भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहें तो इसी रेसिपी को आप फॉलो। अब हम इसको रखेंगे साइड पे, इसको हम छान कर इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा खूबसूरत सा बाउल लिया है, बिल्कुल ड्राई हुआ हुआ है, खुश्क हुआ हुआ है। हाफ़ कप आपने कुकिंग ऑयल, आप कुकिंग ऑयल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी, या फिर बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर में मैंने 3-4 इलायची डालकर ना चीनी के अंदर उसको मैंने पाउडर बना लिया था ग्राइंडर में। आप मिक्सी में पाउडर बना लीजिएगा चीनी का। 2-3 इलायची डाल के, इससे खुशबू अच्छी आती है। अगर आपको पसंद नहीं है इलायची की खुशबू और इलायची, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 कप चीनी, आइसिंग शुगर और 2-3 इलायची है, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग करनी, इतनी मिक्सिंग करनी है कि बिल्कुल क्रीमी हो जाए। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दही का, मैंने इस्तेमाल किया है 4 से 5 टेबल स्पून। अब यहाँ पे मैंने दही क्यों इस्तेमाल की है, किस वजह से इस्तेमाल की है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि किस वजह से मैंने दही का इस्तेमाल किया है, करना ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। दही डालकर आप अच्छी तरह से मिक्सिंग करें ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ, यकजान हो जाएँ। अगर रेसिपी देखने में आपको ज़रा से भी मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स प्यारा सा कर दिया करें। आपको पता है मैं बड़ी मेहनत करके वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ और फिर एडिटिंग करती हूँ, मुझे करते करते 12-1 बज जाते हैं, और वो भी छोटे बेटे के साथ। आपको अक्सर आवाज़ भी आ रही होती है, और मुझे मेरे पास एक मैसेज भी आया था कि आपकी बेटी की आवाज़ बहुत प्यारी है, क्योंकि अक्सर मैं रेसिपी वगैरह बनाती हूँ तो बच्चों की आवाज़ें आ रही होती हैं पीछे से। तो सबसे पहले तो मैं माज़रत करना चाहती हूँ, मजबूर हूँ। तो मैं मतलब ऐसी रेसिपी, ऐसी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करती हूँ, आप नहीं जानते कि मैं कितनी मेहनत करके ये रेसिपी बनाती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना तमाम आटे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और येलो फूड कलर, नमक, ठीक है, मिल्क पाउडर, अच्छी तरह से छान कर उसको मैंने इस्तेमाल किया। आप भी स्ट्रेनर से छान लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे लिए 1 गिलास पानी, लेकिन 1 गिलास पानी इस्तेमाल नहीं होगा। जो हमने मिल्क पाउडर डाला था वो अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहें तो आप दूध इस्तेमाल कीजिएगा, पानी मत इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया, इस वजह से मैं यहाँ पे पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, आटे के अंदर। अब ये आप सब पे डिपेंड बनता है कि आप मिल्क पाउडर इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर लिक्विड वाला दूध इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने मिल्क पाउडर डाला है और मैं पानी से डो को, बैटर को तैयार कर रही हूँ, सॉरी, ठीक है। 1 गिलास मैंने पानी लिया है, लेकिन पूरा 1 गिलास पानी नहीं डाला है। इस तरह का आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए,
बैटर होना चाहिए। हाफ़ गिलास पानी का मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सिरका। अब यहाँ पे मैंने सिरके का क्यों इस्तेमाल किया है और दही का क्यों इस्तेमाल किया है मैं आपको बताती हूँ। सिरका और दही मिक्स करके, सिरका और दही और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जब ये आपस में मिल जाते हैं ना, तो ये केक को बिल्कुल अच्छी तरह से फुला देते हैं, फ़ोम बना देते हैं, बिल्कुल जालीदार बनते हैं हमारा केक का स्पंज ना, आटे वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने 8 से 9 इंच का केक पैन लिया है और इसको ऑयल से ग्रीस करके मैदे से डस्ट कर लिया है। इस तरह की आपका बैटर होना चाहिए जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है गिरते हुए, ठीक है। यहाँ पे मैंने तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया, ऊपर थाली रख दी है। 10 मिनट पहले तवा गर्म हो चुका है। अब उसके ऊपर हम केक का पैन रखेंगे और पतीले ढक देंगे ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से बंद हो जाए। देचकी या पतीला रख के आपने बंद करना है ताकि हीट या भाप बाहर ना आए, ठीक है। यहाँ पे आपने बेक करने हैं 45 से 50 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। 50 मिनट इसलिए क्योंकि हमने इसको आटे से बेक किया है, आटे से हमने बनाया है। 50 मिनट के बाद माशाल्लाह से मीडियम टू लो फ्लेम पे हमारा केक का स्पंज बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। आप अपने तवे के हिसाब से बेक कीजिएगा। किसी का तवा मोटा होता है, भारी होता है, हल्का होता है, तो टाइम कम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने केक का स्पंज बाउल से निकाल कर, केक पैन से निकाल कर ठंडा कर लिया है। केक का स्पंज ठंडा करने के बाद फिर मैं कटिंग करी, आप नाइफ़ की मदद से कर लीजिएगा। मेरे पास ये दूसरी वाली नाइफ़ है केक वाली, ठीक है। कटिंग करने के बाद आपने इसी थाली पे पतीली की ढक्कन आप ले सकते हैं। मेरे पास पतीली का ढक्कन है स्टील का, ठीक है। इसको दोबारा बेक करना है तवे के ऊपर। तवे के ऊपर आपने स्टील की प्लेट रख लेनी है, धात की। अगर आपके पास स्टील की प्लेट या धात की ना हो तो फिर आप स्टैंड वगैरह रख सकते हैं। इसी तरह आपने दोबारा इनको बेक करने मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 घंटे के लिए आपने इसको भूल जाना है, ठीक है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप चूल्हे की आंच देख सकती हैं। 1 या आधे घंटे के बाद आप चेक कर सकते हैं। मैंने आधे घंटे के बाद दोबारा चेक किया था तो थोड़ा-सा अभी नमी थी, नरम थे। फिर मैंने दोबारा इनको बेक किया। टोटल इसमें 1 घंटा लगे बेक होने में मीडियम टू लो फ्लेम पे। सॉरी, यहाँ पे मेरा थोड़ा-सा गला ख़राब हो चुका था। यहाँ पे आप माशाल्लाह से देखें कितने प्यारे बेक हुए हैं केक रस हमारे घर में होममेड, वो भी घर के आटे से और पानी से हमने तैयार की है माशाल्लाह से। इसी तरह की रेसिपी अगर आप चाहते हैं आसान से आसान मिलती रहा करें तो आप नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। खज़ाना फूड रेसिपी को बहुत खुशी मिलती है। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो।